हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कस्टम विजेट बना सकते हैं और कस्टम विजेट बनाने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कस्टम विजेट होता क्या है। नाम से समझ में आ रहा है कि जो विजेट मैं खुद बनाऊंगा या मेरे हिसाब से बनाऊंगा उसको हम बुलाते हैं कस्टम विजेट। अब फ्लटर एप्लीकेशन डेवलप करते हुए आपको कई सारे ढेरों सारे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उनको आप यूज करके अपनी जो फ्लटर एप्लीकेशन है उसको डेवलप करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि उसमें आपको कस्टमाइज करना होता है कि यार ये कलर का मेरे को चाहिए, या इसको मेरे को एजेस राउंड करना है, या मेरे को ये बैकग्राउंड देना है, या ये थीम देनी है। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा विजेट आप बार बार यूज करेंगे और सेम वही सारी चीजें जो आप हर जगह यूज कर रहे हैं वो हर बार उस विजेट में ऐड करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोड है वो उस कोड की जो रिडंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। एक विजेट को आप मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो और सेम प्रॉपर्टीज उसमें आप डाल रहे हो या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाल रहे हो, लेकिन वो बार बार लिखनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट फील्ड है या एक बटन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज जो आपके कस्टम विजेट का है वो यही है कि अगर आपको कोई विजेट ऐसा लग रहा है कि इसको आपको बार बार यूज करना है, यानी कि जैसे आपका टेक्स्ट फील्ड है या बटन है, अब आप अपने ऐप में थ्रू आउट 20 से 25 बार बटन को यूज करने वाले हो और आप चाहते हो कि आपका जो बटन है थ्रू आउट एक थीम को फॉलो करे कि उसके एजेस इतने ही राउंड हो, ठीक है, देन उसमें इस जगह पे आइकन हो, देन ये टेक्स्ट हो। तो उस केस में आप हर जगह जहां पे बटन लोगे वहां पे वो सारी कस्टमाइजेशन हर बार आपको करनी रहेगी। अब इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उस केस में एक कस्टम खुद का विजेट बना सकते हो जो रिटर्न क्या करता हो, एक ऐसा ही एलिवेटेड बटन या एक बटन रिटर्न करता हो जिसमें आपने सारे जितने भी कस्टमाइजेशन आपको करने थे वो सारे ऑप्शंस आपने उस बटन में ऐड ऑन कर दिए। अब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उस जगह पे यूज करने की, तो आप क्या करोगे, उस बटन के जो कस्टम विजेट आपने बनाए उसको आप कॉल करोगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक कस्टमाइज बटन ही तो सेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में इस रिडंडेंसी को हटा सकते हैं यूजिंग कस्टम विजेट। अब दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो समझ लेते हैं कि जब भी आप एक फ्लटर एप्लीकेशन बनाओ तो हमेशा ये इंस्ट्रक्टेड रहता है कि आप अपने फ्लटर विजेट को जितना हो सके उतना कस्टम विजेट में स्प्लिट कर दो। ठीक है, कि जो आप जैसे स्टार्ट करते हो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, एप्लीकेशन में भी आप एक होम पेज क्रिएट किया, जैसे होम को बिल्ड किया। अब आप क्या करोगे, इस होम के अंदर जैसे आपकी 4 यूआई कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक स्क्रीन के अंदर ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। तो अब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप एक ही जगह ना बना के आप अलग अलग विजेट्स में उसको बना सकते हो। सिर्फ उसको अलाइन जब करोगे तो वो आप अपनी जो पेज है उसके अंदर अलाइन कर सकते हो बॉडी के अंदर, जिससे कि जब आप इस फ्लटर एप्लीकेशन को कोड को रीड करें तो या कोई भी और रीड करे आपके कोड को, तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो सके, इंप्रूव हो सके। तो इसलिए हमेशा इंस्ट्रक्टेड रहता है कि जो भी आप कॉम्प्लिकेटेड यूआई अगर आप बना रहे हो या नॉर्मल भी यूआई बना रहे हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा आप कोड लिख रहे हो तो आप उस यूआई को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो एंड उनको अलग अलग विजेट में डिजाइन कर दो। एंड जहां पे भी इसको रिक्वायर्ड है, जहां पे उसको कंबाइन करना है, तो वहां पे आप कॉलम या रो के अंदर उनको एक साथ आप अलाइन कर दो। चाहे तो कॉलम में करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली डिजाइन आपके एक के नीचे एक होती है, तो कॉलम में कर सकते हो, या आप चाहो तो आप रो में कर सकते हो। तो इससे जो हमारा होम पेज है या जो भी मेरा पेज है उसकी डिजाइन में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को 4 अलग विजेट्स मिलेंगे। अब हर एक विजेट में अलग अलग डिजाइन होगी। तो दो यूज केसेस आपको समझ में आ गए होंगे कस्टम विजेट्स बनाने के। एक तो अपनी यूआई को क्लीनर और रीडेबल बनाने के लिए, अपनी यूआई के कोड को और रीडेबल बनाने के लिए, यानी जो फ्लटर एप्लीकेशन आप डेवलप करो उसका जो कोड है उसको और रीडेबल बनाने के लिए आप कस्टम विजेट का यूज कर सकते हो। दूसरा, रिडंडेंसी को हटाने के लिए कि अगर आप एक ही विजेट को मल्टीपल जगह यूज कर रहे हो विद डिफरेंट कस्टमाइजेशन, लेकिन कस्टमाइजेशन तो है, ये तो फैक्ट है, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें कस्टमाइज कर रहे हो, तो उस केस में आप उस विजेट का एक कस्टम विजेट अलग से क्रिएट कर सकते हो क्लास से। एंड देन उस क्लास को जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है आप उस डायरेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वहां पास कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको हमारी ऐप को स्प्लिट करना चाहिए मल्टीपल विजेट्स के अंदर एंड क्यों कस्टम विजेट क्रिएट करना चाहिए। अब इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, यानी कि अपनी आईडी के अंदर आप वीएस कोड को यूज कर रहे हैं तो वीएस कोड में भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ इंप्लीमेंटेशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और एकदम डमी प्रोजेक्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं कि ये जो बाय डिफॉल्ट रिडंडेंट कोड है इसको मैं हटा देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे स्टेटलेट विजेट चाहिए, तो अभी हमको स्टेटफुल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ये बाकी रिडंडेंट कोड जो है वो हटा देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट हमको काउंटर कोड मिलता है हमारी फ्लटर ऐप क्रिएट करते वक्त, ठीक है। देन जो भी नीडलेस कोड है वो आप हटा सकते हो। ऐप बार में हमारा विजेट आ जाएगा कस्टम विजेट, ये हम टाइटल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारी यूआई हमको वापस बनानी है तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक है। तो
ये हमारा कोड हो गया। तो स्टार्टिंग के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जब void main, ये हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से आप किसको कॉल करते हो, माई ऐप को कॉल करते हो। ठीक है, माई ऐप आपने यहाँ पे देखो नीचे क्लास क्रिएट कर रखी है जिसने किसको एक्सटेंड कर रखा है, स्टेटलेस विजिट को। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एवरीथिंग इज अ विजिट, यानी फ्लटर में जो भी आप ऐप बिल्ड करते हो सब कुछ सब जगह आपको विजिट ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ऐप भी एक तरह से क्या है, स्टेटलेस विजिट है। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे होम माई पेज। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला जो लॉन्चर स्क्रीन है वो कनेक्ट हो रहा है। इसके आगे हम आगे देखने वाले कैसे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे, उनको कैसे नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। 3 स्टेप में कैसे, पहला स्टेप यहाँ आ जाता है, मैं चाहता तो यहाँ पे रन माई ऐप की जगह ये पूरा कोड लिख सकता था। ठीक है, कि भाई रिटर्न कर दो मटेरियल ऐप को और इसको बिल्ड करवा दो। यहाँ पे इससे बेटर है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास में इसको डिवाइड कर दोगे, एक विजिट के अंदर इसको डिवाइड कर दोगे। इसको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे विजिट चाहिए होता है और हमने यहाँ पे एक विजिट बना के ही इसको पास कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर आप चाहते तो माय होम पेज की जगह ये वाला जो कोड आपने लिखा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आप लिख सकते थे। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इसको और रीडेबल बनाने के लिए आपने क्या किया, एक अलग से पेज क्रिएट किया और फिर उस पेज को, जब वो पेज बन चुका है आपका, जिसमें आपने स्कैफोल्ड लगा के ऐप बार और आपका जो बॉडी टैग है वो डिफाइन कर दिया है, तो वो कहाँ कॉल हो रहा है, होम के अंदर कॉल हो रहा है। तो यहीं पे हमको पता चल रहा है कि हमको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा, किस तरीके से और मल्टीपल डिवीजन चाहिएगा हमारे डिजाइन के अंदर भी। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक चीज करते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं चाइल्ड कॉलम चिल्ड्रन, या फिर से एक कंटेनर ले लेता हूँ मैं, इसमें हाइट ले लेता हूँ 200। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर्स ले लेते हैं, कलर। मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर आपको कैसे कस्टम विजेट बनाना है और उसको कैसे यूज करना है वो भी हम देखने वाले हैं। पहले यहाँ पे अपन कलर ले लेते हैं, कलर्स डॉट ब्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है, और क्योंकि ऑब्वियसली हमने हाइट बहुत ज़्यादा दे दी है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन साइज है उससे बाहर चला गया है। तो हमने एक्सपेंडेड विजिट को यूज़ किया था, हम एक्सपेंडेड विजिट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैप विद द विजिट एक्सपेंडेड, और इसको हाइट नहीं देंगे अब। ठीक है, इसमें फ्लैक्स दे देंगे, फ्लैक्स। ऐसे ही सबके केस में करना है मुझे। तो रैप विद द विजिट एक्सपेंडेड फ्लैक्स 4। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी यूआई को डिवाइड कर रहा हूँ कंटेनर्स के अंदर, क्योंकि जब आप अपनी यूआई डिफाइन करोगे या डिजाइन देखोगे तो आपको उसको टुकड़ों में तोड़ देना है। तो मैं पहले से टुकड़े ले रहा हूँ और फिर उनको अलग अलग कैसे डिजाइन करना है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैक्स 4 हो जाता है, देन यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंडेड फ्लैग 1। जितना हाइट का रेशियो है ना उतना ही ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें फ्लैक्स हो जाएगा 200, मतलब 200 यानी 2 हो जाएगा फ्लैक्स। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी यूआई यहाँ पे आ चुकी है। मतलब यहाँ पे हम कंटेनर ले रहे हैं, बट आपको ये समझना है कि इस जगह पे आपको कोई डिजाइन है जिसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, एक सर्च बार ले रहे हो, देन यहाँ पे आप मल्टीपल एक आइकन्स का एरे आ रहा है उसमें। ठीक है, जो यहाँ पे रो में लगा हुआ है। देन ये वाला जो कंपोनेंट है ऑल टुगेदर एक अलग डिजाइन है जिसमें आप मल्टीपल कंटेंट्स शो कर रहे हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपका एक अलग डिजाइन है जिसमें कुछ अलग काम कर रहे हो, और यहाँ पे एक अलग डिजाइन है बॉटम के अंदर जिसमें आप अलग काम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये 4 टुकड़ों में डिवाइडेड है, मतलब 4 डिजाइन देख सकते हो आप अलग अलग। ठीक है, इसमें आपने अलग अलग काम किया होगा, और मैं थोड़ा सा अलग काम करने के हिसाब से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे कंटेनर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 10 आइटम्स ले लिए और थोड़ी सी वेट कर लेते हैं अपन। ये परफेक्ट यूआई बन गई है, और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मार्जिन का ऑप्शन कंटेनर में मिलता है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पैडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूआई बन रही है। फर्स्ट जो हमारा टॉप वाला जो पार्ट है उसकी यूआई बन चुकी है। अब यहाँ कुछ और यूआई होगी, यहाँ कुछ और यूआई होगी, और यहाँ कुछ और यूआई होगी। तो हम अभी वही देख रहे हैं कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं अभी मैं सब एक जगह ही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको विजिट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कस्टम विजिट बना के इनको डिवाइड कर दूंगा और इन फिर इनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला विजिट, और सेकेंड विजिट जो है इसके अंदर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी यूआई बन रही है हमारी, और इसको भी थोड़ी सी हमको क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए, रैप पैडिंग। यूआई बन रही है यहाँ पे, लीडिंग ट्रेनिंग लगा देते हैं यहाँ पे, आइकन डॉट। ठीक है, एक यूआई मेरी ये बन गई और एक यूआई मेरी ये बन गई। ठीक है,
और अब कुछ यूआई यहाँ बना देते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हम यहाँ पे हम कुछ ऐसे एक डिजाइन बना रहे हैं, और अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिजाइन बना देंगे और एक ही जगह कोड लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फिर हम इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे कैसे, कस्टम विजिट क्रिएट करके, एंड देन उनको अलाइन करेंगे हमारे होम पेज के अंदर, सो दैट हमारा जो कोड है वो क्लीनर हो जाए और रीडेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो डिजाइन है वो बन के तैयार है। तो एक ये हो गया, देन एक ये हो गया, देन अब इसकी यूआई जो है इसमें हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड डिज़ाइन हो गई कुछ यहाँ पे इस तरीके से। और अब जो लास्ट डिज़ाइन है वो हमारी सबसे जो लास्ट कंटेनर है, तो इसके अंदर हम इसकी चाइल्ड डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो यूआई है, बेसिक डिजाइन जो है वो बन चुकी है। जो बेसिक डिजाइन थी वो यहाँ पे क्रिएटेड है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो आप इस कोड को देखें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंटेंट आ गया इसके अंदर, यहाँ पे इसका कंटेंट आ गया। तो आप पाएंगे कि जो मेरा एक ही पेज है जिसके अंदर मैंने डिजाइन करी, उसमें सारा का सारा जो कोड है वो यहाँ रिटर्न है। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है कि ऐसे करने का तरीका सही नहीं है, कर सकते हो। बट मेरे को इसको और ज्यादा क्लीनर बनाना है या मेरे को और ज्यादा रीडेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ये कंपोनेंट्स हैं इनमें मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ पे एक डमी कंपोनेंट लिए हैं कि भाई यहाँ पे ये मेरी जो यूआई है इसको मैंने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसके अंदर एक यूआई बनाई, देन इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को एक अलग अलग विजिट में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इस विजिट को हम कॉल कर लेंगे। तो जो हमारा मेन पेज है, जो जब इस यूआई के कोड की बात की जाएगी, तो वो जो कोड है वो इतना क्लीनर हो जाएगा कि आप जब उसको देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। और सपोज दैट कि अगर आपको इस यूआई में इस जगह पे प्रॉब्लम है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो मैं बहुत ही छोटे लेवल पे इस चीज को, प्रॉब्लम को लेके जा रहा हूँ। जब इस तरीके से आप डिजाइन करोगे, तो जब आप बड़े लेवल की ऐप डिजाइन करोगे, यानी और कॉम्प्लिकेटेड यूआई को जब डिजाइन करोगे, तो इस तरीके से अगर आप डिजाइन को फॉलो करते हो या इस तरीके से डिजाइन को बनाते हो, तो आपके लिए टेस्टिंग करना, आपके लिए एरर को फाइंड करना यूआई के अंदर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला विजिट है वो है ये एक्सपेंडेड। ठीक है, जिसमें हम इस कंटेनर को डाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस जगह से बेटर है कि हम ये क्या करेंगे, ये वाला जो पूरा, आप चाहो तो एक्सपेंडेड को छोड़ सकते हो, आप चाहो तो पूरा ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको कट। ये हमारा पहला विजिट था, और ये अगर आप देखोगे तो हट गया है। तो हटा क्यों है, क्योंकि हम इसको एक अलग क्लास में डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास, इसका नाम दे देंगे कैटेगरी आइटम्स एक्सटेंड्स स्टेट लेस विजिट। ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी क्लास से इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा जो कि विजिट हो। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, एक विजिट को रिटर्न करेंगे। कैसे, देखो जब आप किसी क्लास को क्रिएट कर रहे हो तो वो भी विजिट हो, इसके लिए आपको उस क्लास को किससे एक्सटेंड करवाना होगा, आइदर स्टेटलेस विजिट से या फिर स्टेटफुल विजिट से। ठीक है, अभी हमने इन दो कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ रखा है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। तो अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर यूआई में कोई भी रन टाइम में सेट स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी यूआई को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एज एन स्टेटिक रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे स्टेटलेस विजिट लूंगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को रन टाइम में इसको अपडेट करवाना है, तो आप उसको क्या ले सकते हो, स्टेटफुल विजिट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा ओवरराइड करने के लिए, वो बिल्ड फंक्शन है आपका, और इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब सिंपल सा हमें वो क्या करना है कि जहां मैंने इसको कॉल, मतलब कोड लिखा था, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा। क्या नाम रखा था हमने, कैटेगरी आइटम्स। ठीक है, और अगर अभी मैं कंट्रोल एस करूंगा तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेम जैसी पहली हमारी यूआई थी वैसी यूआई आ चुकी है। बट यहाँ देखो आप कितना कोड क्लीन हो गया, समझना इतना आसान हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम सबके लिए करते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने सबके लिए अलग अलग एक विजिट बना दिया है, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे रन करके देखूँ तो अभी सिर्फ ये आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे, जो डिजाइन था वो था कॉन्टेक्ट का, कॉन्टेक्ट। एंड थर्ड जो था वो था सब कैटेगरी आइटम्स, और फोर्थ जो था वो था हमारा बॉटम मेन्यू। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो वही सेम डिजाइन आ चुकी है। ठीक है, डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी यूआई की बात करूँ, इसको मैं थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक जो सिंगल पेज है ना उसका कोड हो गया, ये हमारा माई होम पेज हो गया, और इसके अंदर मैंने सिंपल से कॉलम ले रखा है, उसमें 4 आइटम्स ले रखे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आप सब कैटेगरी आइटम्स, बॉटम मेन्यू, और इनके अलग अलग विजिट्स यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। अब अगर ये एक ही जगह काम आने वाला है, मतलब ये यहीं पे जो कॉन्टेक्ट्स आप दिखा रहे हो ना, वो एक ही यूआई में दिखा रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप मल्टीपल जगह इसको दिखा रहे हो तो आप इसको एक क्लास में डिफाइन कर सकते हो, फिर आप एक से ज्यादा पेजेस में उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने यूआई को स्प्लिट कर सकते हो कस्टम विजिट्स के अंदर, मतलब कि मल्टीपल फर्दर विजिट्स क्रिएट करो और उसमें उनको डिफरेंशिएट कर दो।
ठीक है। फिर जहां पे भी आपका जो मेन यूआई कॉल होगी वो आपका जो कोड है वो और क्लीनर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप यूनिफॉर्म्ड हो के यार यहाँ इस यूआई के अंदर 4 आइटम्स में डिवाइडेड है यूआई। पहला आइटम जो है वो यहाँ पे इस तरीके से डिजाइंड है। इसमें भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स यूआई है तो इसको और आप विजेट्स में तोड़ सकते हो। तो जितना ज्यादा जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, एक तो जहां रिडंडेंसी लग रही है और एक जहां आपका यूआई कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यूआई का जो कोड आप लिख रहे हो वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक फर्दर क्लास ऑफ अ विजेट बना सकते हो, उसमें रिटर्न कर दोगे उस विजेट को जो आप यूज कर रहे हो। तो इससे आपकी कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्लीन कोड लगेगा। और जब आप टेस्टिंग भी करोगे, आगे चल के यूनिट टेस्टिंग करोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जब आपकी यूआई मल्टीपल विजेट्स के अंदर स्प्लिटेड है। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये तो हो गया कि हमको जब हमारे यूआई को तोड़ना था, मल्टीपल स्प्लिट करना था मल्टीपल विजेट्स के अंदर, वो कैसे करते हैं वो हमने हमारी यूआई के अंदर देख लिया। अब एक और वजह होती है कस्टम विजेट को क्रिएट करने की। जब आप यूआई को डिजाइन करते हैं और कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो बार बार आपकी यूआई के अंदर यूज में आने वाले हैं डिफरेंट कस्टम डिजाइन, बट जो मेन अगर हम देखें मेन जो मोटो है वो सेम रहने वाला है उस विजेट का, तो उस केस में क्या करते हैं, जो रिडंडेंट कोड है उस विजेट का उसको एक कस्टम विजेट के थ्रू क्रिएट करवाते हैं और जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां उसको कॉल करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे और कब मेरे को कस्टम विजेट की जरूरत पड़ने वाली है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।